हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ओम सुमार आपका इस प्यारे से चैनल पायल कोचिंग स्टार पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार अपनी वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमने फिजिक्स की और केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड कर दी। दोस्तों, आज हमारा पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री में 12th क्लास का मैथ एनसीईआरटी पर बेस्ड है। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। देखो, पहला टॉपिक है, पहला फॉर्मूला, ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, हमारे कुछ फॉर्मूले। जैसे अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स माइनस का एक्स, तो वो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अर्थात जो थीटा के एंगल में जो माइनस होता है वो बाहर निकल जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर कॉस इनवर्स माइनस का एक्स है तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, अभी ये सवाल है आपके सामने कराएंगे, तो बनता है आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसके बाद आपका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का टेन इनवर्स एक्स, यानी जो इसका जो रेंज होता है वो माइनस थीटा के अंदर जो वैल्यू है वो बाहर निकल जाती है माइनस के साथ। ऐसे कॉट इनवर्स में माइनस का एक्स है तो उसका कैसे करते हैं, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। ये वाला इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, और ये वाला इंपोर्टेंट है। और ये रेशियो वाले पाई में से घटाया के जा रहे हैं, वो कैसे होते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का वन पॉइंट टू कैलकुलेट करना है। अब देखो, माइनस से यहाँ पर है और माइनस है, तो यहाँ सीधी सी बात है, इसको बाहर निकाल दे रहे हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, माइनस का साइन बाहर निकल गया, और ये देखना होता है हमें साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है। तो प्यारे बच्चों, साइन की टेबल में जो एक बटे दो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, को होती है आपकी 30 की, तो इसकी वैल्यू होती है। अब साइन इनवर्स 30 को जब हम डिग्री में रेडियन में चेंज करेंगे तो उसको करते वन बाई 180, पाई बाई 180 से करते। तो देखो, पाई से ये गया कितने बार गया प्यारे बच्चों, ये गया 6 बार। तो साइन से जहां साइन इनवर्स हो या साइन, तो आप काट सकते हैं। इसका जो आंसर निकलता है प्यारे बच्चों, वो ऐसे निकल के आएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। यानी जब भी आपकी वैल्यू एंगल में हो तो वो बाहर निकलते समय माइनस में पहुंच जाती है, निकल जाती है। अब देखो, यहाँ पर तो कोई माइनस नहीं, तो इजी कर सकते हैं इसे। तो कॉस इनवर्स, कॉस की टेबल में अंडर रूट 3/2 वैल्यू कितने की होती है प्यारे बच्चों, ये याद होनी चाहिए। तो 12th क्लास के बच्चे हो तो कॉस 30 का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों कॉस की टेबल में। कॉस की टेबल में कॉस इनवर्स कॉस 30 जो वैल्यू होती है वो आपकी कितने की होती है, 30 की होती है। जब भी इसको आप करेंगे कॉस इनवर्स 30 और पाई बाई बना 80, कॉस इनवर्स कॉस 30 पाई बाई बना 80 को जो करेंगे तो कॉस से प्यारे बच्चों कॉस कटेगा, पाई बाई से 180 गया तो पाई बाई 6। दो क्वेश्चन बड़ी इजी करे, बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए, चलिए इसको हटा देता हूं, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2। प्यारे बच्चों, क्या है कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बस हमें फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, इसमें के अंदर एंगल में माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इजी कर ले जाते हैं। कैसे, कोसेक इनवर्स कोसेक कोसेक, और कोसेक की टेबल में दो वैल्यू कितने की होती है, ये प्यारे बच्चों होती है आपकी 30 की। कितने की होती है प्यारे बच्चों, 30 की होती है। तो कोसेक से कोसेक को काट लीजिए इनवर्स से, बचा 30, इसको बदल देंगे किसमें प्यारे बच्चों, रेडियन में, तो पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा इसका। बहुत ईजी है, करते जाओ। टेन इनवर्स, देखिए टेन की टेबल, टेन इनवर्स का मतलब माइनस का बाहर निकल जाता है, तो हमने ये माइनस बाहर निकाल दिया, बचा अंडर रूट में 3। अब ये अंडर रूट में 3 बचा, तो प्यारे बच्चों तो टेन की टेबल में यहाँ इनवर्स है, यहाँ इनवर्स है, यहाँ टेन की टेबल में ये वैल्यू कितने की है, ये है प्यारे बच्चों 60 की। ये वैल्यू कितनी है, 60 की है। जब ये 10 में से 10 गया तो बचा माइनस का 60, और जब 60 को रेडियन में प्यारे बच्चों आप बदलेंगे तो कितना आएगा, 60 बाई बने 60 से कटेगा 3 बार, यानी ये बनेगा माइनस का पाई बाई 3। ये इसका प्यारा सा सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, हर बार एग्जाम में आता है कि कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 का कैलकुलेट करना। तो देखिए अब हम जानते हैं कॉस इनवर्स, तो माइनस आता तो किसमें करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, पहले तो इसको सीधा एक बार हल करो, ऐसे कॉस इनवर्स
कॉस के टेबल में प्यारे बच्चों ये कितने की वैल्यू होती है, 1/2। ध्यान से रखना है, दूसरे स्टेप में करना, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू कितनी होती है, ये होती है कॉस के टेबल में प्यारे बच्चों 60 के। ये किसकी होती है, 60 की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहां से ये कट गया, बचा कितना 60। अब जिसको हम बदलेंगे पाई बाई 180 अर्थात रेडियन में। जब हम इसको रेडियन में बदलेंगे प्यारे बच्चों, ये कटेगा पाई बाई 3 टाइम्स। ठीक है, पाई बाई 3 टाइम्स जब ये कटेगा तो उसका जब दूसरा स्टेप हमारा चलता है यहां से, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ये इसका पहला हो गया यानी माइनस में। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आती है कॉस इनवर्स की घटाई जाती है। मतलब अब हमारा बना कितना, देखो पाई बाई 3, वो कहता है पाई माइनस पाई बाई 3, यानी जो आएगा उसको आपको पाई में से ही लेस कर देना है। तो इसका बनेगा 2 3 पाई, यहाँ एलसीएम कैलकुलेट करेंगे पहले बच्चों, तो ये बनेगा आपका 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, अर्थात 3 पाई में से एक पाई को घटाए हुए तो बनेगा दोस्तों 2 पाई अपॉन 3। ये इसका प्यारा सा आंसर, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। मुझे 5 साल हो गए आज पढ़ाते पढ़ाते, मुझे काफी एक्सपीरियंस हो चुका है कि कितना क्वेश्चन कौन सी साइड में पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स। 10, अब देखो 10 वर्ग में क्या माइनस का मान निकाल लो, माइनस है तो मान निकाल लेते हैं, माइनस वन निकल गया, ये बचा 1। अब 10 के टेबल में प्यारे बच्चों कितने की वैल्यू होती है, 10 की टेबल में ये होती है 45। जब हम एक मिनट ध्यान रखते हैं, 1045, ठीक है मेरे बच्चों, जब 1045 जो 10 से कट गया तो ये बता 10 में 45, और ये 45 को जब आप रेडियन में बदलेंगे तो ये कटेगा आपका पाई बाई 4। ये क्वेश्चन है, धीरे धीरे करते जाओ, बड़ी इंपोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए लाइक करना है ना, मेहनत लगती है। चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 7 का भी हल करना है। तो 7 में देखो सेक इनवर्स, हमें ये देखना सेक की टेबल में 2/√3 किसका मान है। तो सेक की टेबल में 2 यानी इसको जब हम प्यारे बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, तो सेक इनवर्स में ये वैल्यू होती है आपकी कितने की, 30 की। जब 30 की होती है और आप इसको जब काटेंगे इससे, तो ये बन जाएगा आपका 6 है। 30 से कटेगा तो कितना बन जाएगा, पाई बाई 6। तो इसका आंसर कितना आना है, आपका यहाँ से कटा तो ये बना आपका पाई बाई 6। ये क्वेश्चन है, बस ये देखना 2/√3 सेक की टेबल में कितनी वैल्यू, 30 की। अब जब ये 30 की वैल्यू है तो ये कट गया तुम्हारा कितने बार, पाई बाई 6 बार। कॉट में आ जाओ, एएनएस लिखो, कॉट इनवर्स, कॉट की टेबल में, कॉट के टेबल में, जब हम कॉट के टेबल में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों, तो कॉट के टेबल में √3 मान होता है आपका। जैसे ये 10 60 का मान होगा √3, तो कॉट 30 का मान कितना होगा, ये इससे इनवर्स से खत्म हो जाएगा, बचेगा 30। जब भी आप 30 को रेडियन बनेंगे तो काट में से पाई बाई 6, यानी जब हम रेडियल को पाई बाई में बदलते हो, पाई बाई 180 का आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई के साथ ये क्या कहता है, कॉस इनवर्स। ये अभी कराया था क्वेश्चन नंबर 5 फ्री का जैसा, इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जब ये इंपोर्टेंट है तो कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। देखिए कॉस में माइनस में आता तो पाई बाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, पहले डायरेक्ट वैल्यू लगाइए 1/√2। कॉस 45 कितनी होती है बच्चों, कॉस 45 कट गया 45, तो 45 को कट गया यहाँ पे, जब ये 45 को कटेगा और ये कटेगा, जब भी हम इसको रेडियन में बदलेंगे पाई बाई 180, 45 से काटो पाई बाई 3 ना, पाई बाई 4, 45 का 180 में 4 बार। ये फर्स्ट स्टेप होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को, नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर 2 करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या करते हैं स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, देखो यहां से कर लो, ये यानी क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स जब भी हमारा माइनस में आता तो क्या करते हैं, जो कॉस की वैल्यू आती है उसी को हम घटा देते हैं, किसमें से, पाई में से। पाई इसकी वैल्यू है पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4 ये आएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4।
ठीक है, लास्ट सा लेके आ गया, तो इसमें जाएगा 4 में से पाई गया तो 3 पाई अपॉन 4। ये आपका बेहतरीन आंसर हो गया। तो मुझे बताइए प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आया तो बस लाइक करो, मेहनत करते हुए पढ़ते रहो ऐसे ही, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ये सेशन चल रहा है हमारा 2026 से लेकर 2027। अगर इसमें कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है तो हमसे जरूर जुड़े। हमारे कोचिंग का जो नाम है पायल कोचिंग सेंटर भदवास, प्यारे बच्चों। और ये हमारा भदवास पायल कोचिंग सेंटर है, ये हमारे चैनल का नाम है और बहुत अच्छे अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। आप इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।